मेरा नाम उमर रांझा है जी। और ये सारे स्टूडेंट्स जो इधर खड़े हैं मेरे समेत, ये हम सब स्टूडेंट्स हैं CSS के। और हमारा जो मेन इशू है वो ये है कि हमारा CSS का 2024 का रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया और 2025 के एग्ज़ाम के लिए FPSC ने शेड्यूल जारी कर दिया है, जो कि सरासर ज़्यादती है। पाकिस्तान में आज तक जितने भी CSS के एग्ज़ाम हुए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पहले इम्तिहानात मुनक़द किए जाएं और उसके बाद रिज़ल्ट दिया जाए। हमेशा ऐसे ही होता है कि पहले रिज़ल्ट दिया जाता है और उसके बाद अगले इम्तिहानात लिए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना रिज़ल्ट देख के अपने सब्जेक्ट्स चेंज करते हैं। और इसमें एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी 3 फरवरी को PMS का इम्तिहान जो है वो एंड हुआ है और तकरीबन 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने, जो PMS के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CSS में अपीयर होना है और उनको तकरीबन 10 से 12 दिन का टाइम मिल रहा है कि वो अपना पूरा सिलेबस 10 से 12 दिन में रिवाइज़ करें, जो कि इम्पॉसिबल है। हमारी रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा से, चीफ मिनिस्टर सिंध, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर KP के और रिस्पेक्टेबल चेयरमैन FPSC साहब से गुजारिश है कि काइंडली इस मसले को, स्टूडेंट्स के इस इशू को दोबारा से देखें और इस पे गौर करें, मेहरबानी करें कि ये कम से कम 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स का मसला है, ये 1-2 बंदों का मसला नहीं है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो इंतहाई प्रेशर में हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारा रिज़ल्ट पहले अनाउंस किया जाए और उसके बाद हमारे 2025 के इम्तिहानात लिए जाएँ और हमें कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम दिया जाए। मैं भी कैंडिडेट्स हूँ, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स CSS के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम, जो मैं एक पॉइंट रेज़ करना चाह रहा हूँ ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी ये लास्ट अटैम्प्ट है। जैसे मेरी लास्ट अटैम्प्ट है 2025 की। देखें 2024 का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस ना करने के ऊपर, जैसे मेरे फेलो कोलीग्स ने भी बताया ना, कि इशू सबसे बड़ा ये है कि स्टूडेंट्स को वो आगाह ही नहीं हो पाते कि किस तरह कौन से सब्जेक्ट्स उन्होंने चूज़ करने हैं और विदाउट अंडरस्टैंडिंग के कौन से सब्जेक्ट्स उन्होंने चूज़ करने हैं या किस सब्जेक्ट में उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बग़ैर जाने ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि वो अगली अटैम्प्ट के लिए बैठ जाएं। अब जो जिनकी लास्ट अटैम्प्ट है उनके पास तो सबसे ज़्यादा उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है कि उनको तो ये भी पता, क्योंकि उनके पास तो आगे चांस भी नहीं है कि उनको ये कहा जाए कि चलें आप अगर इस अटैम्प्ट में बग़ैर जाने के रिज़ल्ट पहले क्या था, आप अगर अपीयर हो जाते हैं तो चलें कोई बात नहीं, आप अगली अटैम्प्ट में बैठ जाएंगे। उनके पास तो ये लास्ट अटैम्प्ट है, उनके पास तो कोई चांस ही नहीं है। तो उनके लिए ये कितना बड़ा रिस्क है कि वो एक अंदाजे से सिर्फ जा रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग के उनको किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या किस सब्जेक्ट, क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा एक ये भी स्टूडेंट्स देखते हैं, जो कि एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि स्टूडेंट्स देखते हैं स्कोरिंग ट्रेंड को भी, सब्जेक्ट्स को देखते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को, कि किस सब्जेक्ट में उनको वो चूज़ उन्होंने करना है। ठीक है, तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले 2024 का रिज़ल्ट वो अनाउंस करें, उसके बाद 2025 का जो रिटन एग्ज़ाम है उसकी डेट्स अनाउंस की जाएँ। और ऐसा किया भी था FPSC ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले जो एक नोटिफिकेशन FPSC की तरफ से आया था वो अप्रैल का ही था, जिसमें इन्होंने बताया था कि हम अप्रैल में रिटन एग्ज़ाम 2025 का लेंगे। लेकिन कुछ अरसे के बाद इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें इन्होंने 15 फरवरी की डेट अनाउंस कर दी, यानी कि पहले अप्रैल की डेट थी लेकिन उसके बाद इन्होंने उस डेट को 15 फरवरी कर दिया। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स जो थे, स्टूडेंट्स के लिए ये भी इशू था कि वो जिस पेस के साथ तैयारी कर रहे थे अप्रैल को माइंड में रखते हुए, तो उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि वो अचानक से डेट जो है वो पीछे चली जाएगी, तो वो भी तैयारी के लिए उसका इम्पैक्ट हुआ। अच्छा, इसमें सिर्फ एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे रेज़ करूँगा कि देखें हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम जो भी इक़्तिदार आला पे जो लोग मौजूद हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ। यहाँ तक कि आप देखें कि इतना ये सीरियस इशू है कि कल ट्विटर ट्रेंड रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, डिले CSS 2025, ये ट्रेंड टॉप पे रहा है और तकरीबन 20,000 जो लोग हैं, जो कि मेजॉरिटी यकीनन स्टूडेंट्स हैं सब के सब, जो कि अपीयर होने जा रहे हैं 2025 के लिए, तो ये
उन लोगों ने सिर्फ एक मैसेज देने के लिए कि ये उन सब की विल है, वो ये चाहते हैं कि ये इनजस्टिस ना हो और ये मैसेज सब तक पहुँचे, और इसीलिए ये ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड रहा है कल, और तकरीबन 20,000 एक बहुत बड़ी तादाद है। तो आई होप कि इसके ऊपर जो फ़ैसला करने वाले हैं वो हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर ज़रूर नज़र रखेंगे और अपने फ़ैसले को रिव्यू करेंगे। और हम जो बुनियादी अपना मुतालबा करते हैं वो यही है कि रिज़ल्ट को काइंडली पहले अनाउंस करें और उसके बाद आप अगली अटैम्प्ट को अनाउंस करें। थैंक यू सो मच। हम जब भी उनको कोई मेल करते हैं सिटीज़न पोर्टल पे उनसे एप्लीकेशन देते हैं, वो हमें ऑटो जनरेटेड एक मेल भेज देते हैं कि नहीं आपका एग्ज़ाम होगा, होके रहेगा। और हालांकि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी जो पिटीशन भी दायर की हुई है, 6 तारीख की हमें डेट मिली हुई थी, और हम अभी तक इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहे थे कि देखते हैं कि FPSC से हमारे क्या, हम तो इसको इसी तरह से कर रहे थे कि FPSC सीधा हमसे बात करें और कोई मामला सॉर्ट आउट हो जाए। और सर हम लेकिन जब उन्होंने कर रहे थे और उन लोगों ने पहले ही एडमिट स्लिप्स जो है ना वो हमारी रिलीज कर दी है। अगर हमारी एडमिट स्लिप्स नहीं आती तो डेफिनेटली हम कोर्ट के ऑर्डर का या उनके जो भी वर्डिक्ट होता है उसका हम लोग वेट कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी जो भी अपील्स है उसको सुना ही नहीं जा रहा तो फिर हम लोग फिर उसके बाद तो हम लोग आएंगे ना। तो फाइनल हमारी बस यही है कि आप हमारा 2024 का जो रिज़ल्ट है उसको पहले अनाउंस किया जाए, हमें टाइम दिया जाए ताकि हम 25 के लिए अपने सब्जेक्ट्स को फाइनलाइज करके उसकी तैयारी कर सकें। जब तक हमें 24 का रिज़ल्ट नहीं दिया जाता हम 25 के लिए उन सब्जेक्ट्स को तैयार नहीं कर पाएंगे। और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी लास्ट अटैम्प्ट है 21 से 30 साल का टाइम होता है, और वो अभी इस वक्त इस साल वो 30 साल के हो गए, ये उनकी आखिरी अटैम्प्ट है, वो अगली दफ़ा दे भी नहीं पाएंगे। इतनी अनसर्टेनिटी में जब उनको पता नहीं कौन से सब्जेक्ट का जाके हमने पेपर देना है, वो कैसे जाके बैठ जाएं उसमें।